नमस्कार, मेरा नाम नवीन श्रीवास्तव। मैं एज ए ज़ोनल सेल्स मैनेजर इंदौर ज़ोन में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके साथ जेबा के संबंध में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें मुख्य बात है कि जेबा क्या काम करता है, उसके मुख्य बिंदु क्या हैं, यूएसपी क्या है। तो जेबा मुख्य तौर से पानी को अवशोषित करता है। जब भी हमारे किसान भाई खेत में जेबा को लगाते हैं, तो जेबा अपने वजन से 450 गुना पानी को संचित कर लेता है। दूसरा, जेबा जो भी किसान भाई हमारे खेत में लगाते हैं, तो निश्चित तौर से जेबा लगाने के बाद उनको अपने फसल के उत्पादन में 20 से 30% की वृद्धि देखने को मिलती है, जो कि आज हमारे इतने किसानों ने लगाया, जो हर किसान के यहाँ ये हमको देखने को मिला। तीसरी चीज़ है कि जो भी जेबा पानी को संचित करता है, तो उसके साथ में हमारे किसान भाई जो भी खाद फर्टिलाइज़र का अपनी फसलों में उपयोग करते हैं, तो पानी के साथ में जेबा वो खाद और फर्टिलाइज़र को भी अवशोषित कर लेता है और फसल की आवश्यकता अनुसार समय अवधि पे फसल को उपलब्ध कराता है, जिससे फसल को सही मात्रा में खाद और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे फसल की एक अच्छी वृद्धि होती है और निश्चित तौर पर ही उत्पादन में लाभ होता है। मैं जेबा के बारे में अपने साथियों से कुछ सलाह साझा करना चाहूँगा, जिसमें मुख्य तौर से है, यदि आपको जेबा के ऊपर काम करना है, जेबा को डेवलप करना है, तो सबसे पहली बात ज़रूरी है कि जेबा को आपको फ़ील करना पड़ेगा। आपको पर्सनली जेबा को अनुभव करना पड़ेगा, चाहे वो बोतल डेमो के माध्यम से हो, खेत में हो, तो आपको स्वयं हर फसल में जेबा को लगा के शुरू से लेके अंत तक जेबा को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। और बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप अपने हाथ में वो जेबा लगी हुई मिट्टी को अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आपको ये उसकी जो कार्यविधि है वो समझ में नहीं आएगी और ना ही आप सामने किसी व्यक्ति को उसको कार्यविधि के लिए कन्विंस कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ है कि आप स्वयं उसको अनुभव करें। दूसरी चीज़ है कि हर क्षेत्र में जितनी भी फसलें उपलब्ध हैं, तो ऐसा कहीं नहीं है कि जेबा इस फसल में डलेगा, उस फसल में डलेगा। जेबा एक ऐसा उत्पाद है जो हर किसी फसल में उपयोग हो सकता है और हर किसी फसल में किसान को उससे फ़ायदा हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि इसको कैसे डालें। तो इसको हमेशा डालने की जो विधि है, जो हमारा किसान जिस कल्चरल प्रैक्टिस के साथ खेती कर रहा है, उसको हमें कहीं न कहीं उसी कल्चरल प्रैक्टिस के साथ मैच करना पड़ेगा। जैसे कि किसान जो सोयाबीन की फसल है और दूसरी फ़ील्ड क्रॉप्स हैं, जहाँ में किसान हमारा ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा खाद देता है, बेसल में देता है। तो बेसल में जो भी खाद देता है, वो डीएपी है या एनपीके है या सुपर फास्फेट है, उसके साथ मिक्स करके लास्ट जुताई में जेबा को वो डाल सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी हमारी सब्जी वाली फसलें हैं, कपास है जो कि बेड पर लगाते हैं लोग, तो बेड प्रिपरेशन के समय वो खाद में मिला के जेबा को आप लगा सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जेबा सिर्फ बेसल डोज में, जो पहली बार खाद डलता है खेत तैयारी के समय, उसी में डालना है और इसको जड़ क्षेत्र में पहुंचाना है। फिर माध्यम कुछ भी हो, तरीका कुछ भी हो, फसल के जड़ क्षेत्र में जेबा पहुंच जाए। सभी फसलों में जैसे इसका डोज निर्धारित है 5 किलो प्रति एकड़ और खाद की मात्रा किसान अपने अनुरूप ले सकता है। मैं अपनी पर्सनल तौर पे बात करूं तो मैंने जेबा को हर फसल में उपयोग करवाया है, स्वयं खुद उसका अनुभव किया है। मेरे ज़ोन में जेबा मिर्ची, प्याज, लहसुन, आलू, कपास, शुगरकेन, गन्ना सभी फसलों में उपयोग किया है और इस वर्ष में जो सबसे बड़ी फील्ड क्रॉप है वो है सोयाबीन और उसमें इसका एप्लीकेशन करवाने जा रहा हूँ। हमारी टीम उसके लिए तैयार है और मेथड के साथ तैयार है। केवल इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा कि जेबा हर लोग आप अनुभव करें। जेबा दे उम्मीद से ज़्यादा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा एज ए जोनल सेल्स मैनेजर हरियाणा। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में काफ़ी कुछ क्रॉप लगती हैं। मेजर क्रॉप हमारी कॉटन रहती है, पैडी है, व्हीट है और मस्टर्ड है। तो आज हम हमारे किसानों की काफ़ी दिनों से गुजारिश थी या उम्मीद थी कि भी हमारे खेत की पैदावार बढ़े। वो वरदान साबित होने वाला प्रोडक्ट हमारे पास आ गया जेबा। उस जेबा के बारे में आज हम बात करते हैं। जेबा कैसे काम करता है? भी ज़मीन के अंदर हम जेबा डालते हैं तो जेबा का मेन काम होता है भी ज़मीन के अंदर डालने के बाद हमसे 400 गुना ज़्यादा वो क्या करता है, अपने से 400 गुना ज़्यादा पानी को ये वो इकट्ठा कर लेता है।
इकट्ठा करने से फ़ायदा क्या है कि जैसे ही किसान खेत में पानी लगाता है तो पानी लगाते ही पानी नीचे नीचे धीरे धीरे करता हुआ लीच होता जाता है। लीच होता है पानी तो उसके साथ फर्टिलाइज़र भी लीच होता है। फर्टिलाइज़र जैसे ज़मीन से अपनी 6 इंच परत होती है उससे नीचे चला जाता है तो पौधे के जड़ों से बाहर हो जाता है तो उसकी पैदावार नहीं मिल पाती। तो किसान काफ़ी सालों से परेशान था। तो जेबा अगर हम डालते हैं उस खेत के अंदर है तो जेबा डालने से क्या फ़ायदा होता है कि जेबा हमने अगर डाला तो जेबा डालते ही ज़मीन में क्या होता है जो नमी है, जो पानी लीच होने वाला है ना, वो पानी वहीं पर रुक जाता है। पानी वहीं पर रुकेगा तो उसमें क्या होगा, उसके साथ उसका फर्टिलाइजर डीएपी, पोटास, जिंक, यूरिया, रूढ़ी खाद सारा का सारा वो इकट्ठा कर लेता है। जैसे वो इकट्ठा करता है तो जैसे हमने पूरी नमी अब खेत को तैयार करते हैं उस टाइम जब पानी लगाते हैं, पानी लगाने के बाद जैसे हम जेबा को अंदर डालेंगे तो पूरा उसने नमी को इकट्ठा कर लिया। और जब हमने ऊपर से बीज को जैसे बिजाई किया तो जैसे ही बीज को हमने बिजाई किया, बिजाई करते ही बीज अंकुरण इतना गजब का होगा कि जैसे जैसे बीज निकलेगा तो किसान का चेहरा खिलता जाएगा। और चेहरा खिलता जाएगा तो उसको जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ होगी, और जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ होगी तो आपको पता है कॉटन के अंदर जब 35-40 दिन का पौधा होता है तो उसके अंदर मोनोपोडिया, सिमिपोडिया शुरू हो जाती हैं। अगर मोनोपोडिया, सिमिपोडिया शुरू हो जाती है तो उस टाइम जितनी संख्या मोनोपोडियो की और सिमिपोडियो की बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा किसान का बेनिफिट होगा। क्यों होगा कि जितनी ज़्यादा मोनोपोडियो की लंबाई ज़्यादा बढ़ेगी, लंबाई ज़्यादा बढ़ेगी तो उसको उतना फायदा मिलेगा। ऐसे ही सिमिपोडिया बढ़ेंगी तो सिमिपोडिया भी बढ़ेंगे और मोनोपोडिया बढ़ेंगे। उसके साथ उसके फिर उतने ज़्यादा उसके टिंडे लगेंगे, और टिंडे ज़्यादा लगेंगे तो टिंडों के अंदर जो रुई है वो रुई की मात्रा भी अच्छी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी रुई की मात्रा अच्छी? कि खेत के अंदर 24 घंटे पानी मिल रहा है, सुबह से लेकर शाम तक, रात को भी पानी मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? कि जेबा वहाँ पे इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है। तो आप लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखना भी जेबा अगर डाल दिया तो खेत के अंदर है ना, हमारी पैदावार इंक्रीज करने का एक ही कारण है भी, और कोई है ही नहीं भी। अगर खेत के अंदर 24 घंटे हम पौधे को नमी मिली रहेगी, और नमी भी इतनी ज़्यादा नहीं, जितनी जरूरत है उतनी पौधे को फर्टिलाइजर में उतना नमी मिले, यील्ड में कोई दिक्कत नहीं वाली। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ भी पूरे एरिया के अंदर जहाँ पे भी हमने जेबा डलवाया है, जेबा डालने वाला किसान आज कॉलर ऊंची करके कह रहा है कि मेरे खेत की पैदावार बढ़ी है। कहीं पर हमने 18%, कहीं 20% तक यील्ड इंक्रीज की है। मैं सभी किसान भाइयों को बोलता हूँ कि आप इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चीज़ को देखो, चाहे 1 एकड़ या 2 एकड़ की ट्राई करो, जहाँ पे भी ट्राई करो वहाँ पे आपकी काला ऊंची रहेगी। पर ये चीज़ करने के लिए जो लीडर बंदा है, जो लीडर, उस लीडर को खुद को खेत में जाके ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि वहाँ पे कैसा रिजल्ट आ रहा है। जैसे उसने जाके रिजल्ट देखा, उसके देखते ही एकदम दिमाग घूम जाए कि वास्तव में जेबा ने यहाँ पे कमाल करके दिखा दिया। तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि हमने हरियाणा के अंदर 10,000 एकड़ के आर बार हमने जेबा को यूज किया है और हर किसान खुशहाल है। और अभी मैं वादा करता हूँ आपसे और एक शब्द बोलना चाहता हूँ कि उम्मीद से भी ज़्यादा जेबा देता है। धन्यवाद। Hello, have a good day for everybody. Myself Subhash Gode. I am taking care of the Haryana Paddy AF from last 1.5 year. I am working with the UPL from last more than 10 year. अभी जेबा जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग क्रॉप में अभी डेवलप हो रहा है। सभी क्रॉप में हम इसकी सेल कर रहे हैं। इसके जो रिजल्ट्स हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें देखते हुए हमारी टीम ने भी इस प्रोडक्ट को नर्सरी पैडी में डेवलप करने का एक अच्छा प्लान किया। और उस प्लान में हमने 2-3 चीज़ें डिसाइड की। पहली चीज़ तो ये डिसाइड की कि जो यहाँ पे हरियाणा पैडी में जो नर्सरी जो लगती थी, जो इसमें सोयल जो टेक्सचर होता था वो अलग अलग तरह का सोयल टेक्सचर होता था। और जो फार्मर जो नर्सरी जहाँ पे लगाता था वो ज़मीन की फर्टिलिटी पे, ज़मीन के टेक्सचर पे, ज़मीन की पोरोसिटी पे, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे, वाटर मैनेजमेंट पे, इन चीज़ों पे फार्मर विशेष करके ध्यान नहीं देता था। और लगभग एक कनाल में जो नर्सरी लगाता था वो लगभग 10 एकड़ में जाके ट्रांसप्लांट हो जाती थी। तो हमने ये सोचा अब फार्मर की यहाँ पे पेन पॉइंट था वो ये था, अब फार्मर यहाँ पे जो नीचे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के ऊपर विशेष ध्यान नहीं देता था, वो डीएपी वगैरह का ही यूज़ करता था। तो हमने फार्मर को ये समझाया अब जो सोयल पोरोसिटी है अगर उसके ऊपर उसको विशेष ध्यान दे, तो अगर उसमें हम जेबा जैसा प्रोडक्ट यूज़ करें तो उससे जो सोयल की जो पोरोसिटी है, जो भुरभरापन जो सोयल के अंदर होता है, एक तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। रूट्स हैं वो काफ़ी अंदर तक जाती हैं। प्लांट्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी रूट्स बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। रूट कैप बहुत बढ़िया काम करती है। इसका जो जाइलम जो टिश्यू है नीचे वो भी बहुत बढ़िया काम करता है। रूट कैप के द्वारा जितना भी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है प्लांट तक वो सप्लाई करता है। अगर प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा टर्सरी रूट्स होगी, रूट्स कैप बढ़िया होंगी,
और अगर उसका जाइलम टिश्यू बहुत बढ़िया काम करता है तो उसका जो लीफ जो सिस्टम होता है ऊपर का पत्ता है उसमें स्क्रैचिंग नहीं आती, जो कि इस टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और स्क्रैचिंग की वजह से जो पत्ते हैं वो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, ऊपर से टिप जो होती है पत्तों की विशेष करके, और उससे जो उसमें फॉलोइंग जो टिश्यू होता है लीफ के अंदर वो डैमेज होता है। वो डैमेज होने की वजह से उसका फोटोसिंथेसिस वो ख़राब हो जाता है, तो पौधा का जो डेवलपमेंट होना चाहिए प्लांट्स का वो इतना बढ़िया नहीं होने पाता, रूट्स का इतना बढ़िया डेवलपमेंट नहीं होता। तो फार्मर जब उसका ट्रांसप्लांट करता है तो आधी जड़ें ज़मीन में रह जाती हैं, क्योंकि वो जो पोरोसिटी की जो बात कर रहे थे हम, वो पोरोसिटी ये जो जेपा प्रोडक्ट है उसकी पोरोसिटी को सोइल को काफ़ी मुलायम रखेगा। तो जब वो उखाड़ के दूसरे खेत में लेकर जाएगा तो सारी रूट्स है ना वो उसकी साथ की साथ जाएंगी, एक जगह से उठाने के बाद दूसरी जगह में जब पौधा डेवलप होता है लगाते हैं हम उसको तो बड़े बढ़िया तरीके से पौधे का रूट्स का डेवलपमेंट सारा सिस्टम बहुत बढ़िया चलता है उसका, तो प्लांट है वो जल्दी ग्रो कर जाता है। उसमें टिलरिंग बहुत बढ़िया होती है। किसी भी तरह की ये जो हम जो किट दे रहे हैं इसमें हम जेपा के साथ साथ में हम इसमें कोबियो भी दे रहे हैं, हम इसमें प्रोवैक्स भी दे रहे हैं, हम इसमें मतलब उसमें हर्बिसाइड मैनेजमेंट के लिए उसके अंदर हम साथी भी दे रहे हैं। तो ये पूरी किट एक फार्मर के लिए दे रहे हैं और जेबा प्रोडक्ट तभी डेवलप हो सकता है। इसमें सबसे पहले जो इनिशिएटिव है वो टीम लीडर ने लेना पड़ेगा। टीम लीडर जब इस इनिशिएटिव को लेके आगे ब्रॉडकास्ट करेगा तभी ये प्रोडक्ट पूरी टीम मिलके बेच सकती है। और हरियाणा पैडी ने इस बार 10,000 कनाल 10,000 कनाल मतलब 10 MT जेबा नर्सरी में डेवलप करने की योजना बनाई है और उसमें हम काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं। ये जो 10 MT जो जेबा है 10,000 जो कनाल हैं ये लगभग 1 लाख एकड़ में जाके अपनी ट्रांसप्लांट हो जाएंगे और ये एक शुरुआत है। नेक्स्ट ईयर हम इसका बेटर प्लान लेंगे। जेबा एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, आप सभी मिलके इसको पैडी के अंदर अच्छा डेवलप कर सकते हैं।